नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीना चैप्टर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एंटीना के बारे में, जो कि दोस्तों ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर का ही सिलेबस है, उसमें एक चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम जानेंगे ज़्यादा डिटेल से नहीं बात करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। बेसिक्स हम समझ लेते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। साथ ही साथ दोस्तों समझने के साथ साथ हम इसके MCQ भी यहाँ पर देखेंगे। मैंने कोशिश की है आपको MCQ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करने की, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि भैया क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी इंग्लिश में प्रोवाइड कराओ, तो मैंने वो भी इस वीडियो में किया हुआ है। और इसके पहले मैंने आप सभी को बनाया था एक छोटा सा वीडियो जो कि था कम्युनिकेशन सिस्टम का, उसमें भी मैंने आपको उसके MCQ भी बताए थे कि आप किस प्रकार से उसके MCQ देख सकते हैं। तो आई होप कि वो वीडियो भी आप सभी लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। तो अगर आप ITI इलेक्ट्रोमैकेनिक्स सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो पर बने रहिए। तो ऐसे में आगे बढ़ते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले जाते हैं व्हाट इज़ एन एंटीना। An antenna is a transducer which converts electrical power into electromagnetic wave। एंटीना दोस्तों एक ऐसा ट्रांसड्यूसर होता है जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पावर को या इलेक्ट्रिक शक्ति या विद्युत शक्ति को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों में कन्वर्ट करता है। कोई भी एंटीना हो दोस्तों, उसी का मेन रूप से दो ही काम होता है, या तो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को विद्युत चुंबकीय वेव में कन्वर्ट करना, या फिर विद्युत चुंबकीय वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो ये हमारे एंटीना का काम होता है। ठीक है, एन एंटीना कैन बी यूज्ड आइदर एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना और अ रिसीविंग एंटीना। एंटीना को हम दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना। अगर हमारे पास एक एंटीना तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ ट्रांसमिटिंग एंटीना और एज अ रिसीविंग एंटीना। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, यानी ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो ट्रांसमिटिंग एंटीना करेगा क्या, जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बदलेगा, और जो रिसीविंग एंटीना होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलेगा। और दोस्तों अब बात करें एंटीना के यूज़ की, तो एंटीना का यूज़ हम हर जगह करते हैं, चाहे हमारा मोबाइल हो गया हो, हमारे टावर हो गए हों, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में कहीं भी कोई भी चीज़ हो गई हो, और बहुत जगह जो है एंटीना का यूज़ हुआ, और अभी से नहीं बहुत पहले से एंटीना का यूज़ हम करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग इतना तो समझ गए कि इसका यूज़ ये होता है कि ये इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है और उसको इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है, अब दोस्तों ये अटैच होता है दो डिवाइसों के भी, एक तो ट्रांसमीटर और रिसीवर। मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में बताया था जो कि थी कम्युनिकेशन वाली, उसमें आपको बताया था कि जो कोई भी सिग्नल हो उसको मैं ट्रांसमिट करना होता है तो उसको मॉड्यूलेशन करना इम्पोर्टेंट होता है। तो उसका मॉड्यूलेशन करने के बाद उस सिग्नल को एंटीना के द्वारा हम ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो डेस्टिनेशन पॉइंट होता है जहाँ पर हम उस सिग्नल को रिसीव करना होता है, तो वहाँ पर हम सबसे पहले एंटीना के द्वारा वो सिग्नल रिसीव करेंगे, फिर वो रिसीवर में जाएगा, वहाँ पर डीमॉड्यूलेशन किया जाएगा उसका। तो यहाँ पर मेन यूनिट की बात करें तो एंटीना तो हमारा मेन डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रिसीव और ट्रांसमिट करता है। बाकी इसके साथ और भी दो युक्ति की हमें यूज में लेनी पड़ती है, जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर होती है। जहाँ कहीं भी हमारा सिस्टम होता है जहाँ से हमें सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है और रिसीव करना होता है, तो वहाँ पर जो है ये सभी डिवाइसेस यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। एंटीना से रिलेटेड दोस्तों मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है अ ट्रांसमिटिंग एंटीना। A transmitting antenna is one which converts electrical signals into electromagnetic waves and radiates them। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है वो हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है और उसको आकाश में या फिर सिग्नल रेडिएट करता है, मतलब कि ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिटिंग एंटीना तो वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है आ रिसीविंग एंटीना इज़ वन which converts electromagnetic waves from the receive beam into electrical signal। अब अभी मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया, जो रिसीविंग एंटीना होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। जो भी उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तरंग या बीम मिलती है उसको कन्वर्ट करता है हमारे विद्युत सिग्नल में। नेक्स्ट है इन टू वे कम्युनिकेशन द सेम एंटीना कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन।
अगर हमारे पास दोस्तों किसी केस में एक एंटीना है और अगर हम इसको यूज़ करना चाहते हैं ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग दोनों ही प्रकार के एंटीना की तरह है, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर यही तीनों पॉइंट्स थे जो कि बहुत डिटेल से मैंने आपको लिखे हैं, बहुत ईजी हैं, सभी को याद करना कोई बड़ी बात नहीं, जस्ट दिमाग में याद रख लो, इनको रट्टा मत मारना, केवल समझते जाना। अब दोस्तों बहुत से लोगों का डाउट होता है कि भैया एंटीना बनते किस चीज़ से हैं। तो देखिए दोस्तों, एंटीना कंडक्टर से बनते हैं। अब कंडक्टर में एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी चीज़ के एंटीना नहीं बनते, जहाँ पर ज़्यादातर एंटीना कंडक्टर की ही बनते हैं, ठीक है। कंडक्टर में मेनली दो प्रकार से यूज करते हैं हम, या तो एल्यूमिनियम होगा या कॉपर होगा, ठीक है। इसकी अगर बात करें थोड़ी किताबी डेफिनेशन की, तो किताबी डेफिनेशन की बात करें तो कंडक्टर या कंडक्टर के ग्रुप से बनी कोई डिवाइस या जिसका प्रयोग दोस्तों विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को रेडिएट करने में किया जाता हो, उसको हम एंटीना बोलते हैं, ठीक है। हालांकि हम किताबी भाषा पर ध्यान नहीं देंगे, हम तो डायरेक्टली बेसिक अपनी भाषा में समझेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। अब दोस्तों एंटीना के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ तो मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में आपको टेलीग्राम पर लिंक दे दूँगा या फिर टेलीग्राम पर मैं इसके बारे में शेयर कर दूँगा, ठीक है, चैप्टर से रिलेटेड। बट थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ बड़ा है इसमें है नहीं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल यहाँ पर पॉइंट कवर अप किए हुए हैं, जैसे कि रेडिएशन पैटर्न हो गया हो, रेडिएशन इंटेंसिटी हो गई हो, डायरेक्टिविटी एंड डायरेक्टिव गेन हो गया हो, एंटीना बीम विड्थ हो गई हो, एंटीना बीम एफिशिएंसी हो गई हो, एंटीना बैंड विड्थ हो गया हो, रेडिएशन रेजिस्टेंस, एंटीना टेम्परेचर, एंटीना गेन और एंटीना एफिशिएंसी हो गई हो। तो इन सभी के बारे में आपका जानना इम्पोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में। अब दोस्तों बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीना के बारे में। तो एंटीना दोस्तों जो हमारा सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स सेकेंड ईयर का, तो उसमें बेसिकली यहाँ पर 5 प्रकार के एंटीना की बात की गई है। यागी उड़ा एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना, वे एंटीना, रोम्बोविक एंटीना और फोल्डेड डायपोल एंटीना, ठीक है। एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानेंगे, इनके में इम्पोर्टेंट क्या है वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यागी उड़ा एंटीना की बात करें तो यहाँ पर 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, रिफ्लेक्टर, ड्राइवर एलिमेंट और डायरेक्टर, ठीक है। अब एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्टर क्या होता है यागी उड़ा एंटीना? अब देखिए दोस्तों, जो रिफ्लेक्टर होता है वो ड्राइवर एलिमेंट के पीछे लगा होता है। फॉर एग्जांपल एंटीना के द्वारा जो सिग्नल प्राप्त हो गए उसके बाद जो कुछ सिग्नल बच जाते हैं तो वो वापस रिफ्लेक्टर जो है ड्राइवर एलिमेंट को सेंड करता है, ठीक है। मतलब कोई सिग्नल रिसीव हुआ और उसमें से कुछ बच गया जो कि रिफ्लेक्टर पर गया, तो उसने वापस उसको ड्राइवर एलिमेंट पर ट्रांसमिट या भेज दिया, ठीक है, उसको भेज दिया। इसके बाद नेक्स्ट है ड्राइवर एलिमेंट। अब देखिए ड्राइवर एलिमेंट क्या होता है दोस्तों? ड्राइवर एलिमेंट यही होता है जिस पर सिग्नल गिरता है, सिग्नल रिसीव करता है, ठीक है, ये होता है हमारा ड्राइवर एलिमेंट। नेक्स्ट है डायरेक्टर। अब डायरेक्टर दोस्तों, अब देखिए दोस्तों डायरेक्टर क्या होता है? देखिए डायरेक्टर की दिशा में अधिकतम सिग्नल रेडिएट होता है, ठीक है, तो ये उसको पकड़ने का काम करता है सिग्नल को, आप बोल सकते हैं। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है, ये शायद यूज़ किया हो आपने, कहीं देखा हो। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग वायर एंटीना की। तो दोस्तों अगर लॉन्ग वायर एंटीना की बात करें तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो इसकी लेंथ और दूसरी वेवलेंथ, लंबाई और तरंग दैर्ध्य, ये 2 चीज़ें आपको इसमें इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं बता देता हूँ। जो लॉन्ग वायर एंटीना की लेंथ होती है वो λ/2 होती है, जो वेवलेंथ होती है वो n λ/2 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि लॉन्ग वायर एंटीना की वेवलेंथ बताइए, तो आपको याद रखना है n λ/2, ठीक है। और दोस्तों ये जो एंटीना होता है वो 36 से 17 से 24 डिग्री के कोण पर सिग्नल रेडिएट करता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 17 से 24 डिग्री पर ये सिग्नल रेडिएट करता है। अब दोस्तों लॉन्ग वायर एंटीना होते हैं 2 प्रकार से, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट। अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो मैं आपको बता दूँ, आपकी क्या डिफरेंस है एक्चुअली। देखिए जो रेजोनेंस एंटीना होता है, रेजोनेंस लॉन्ग वायर एंटीना, उसका जो लोड होता है वो टर्मिनेट नहीं होता, लोड होता है वो टर्मिनेट नहीं होता है। कहने का मतलब लोड टर्मिनल ओपन सर्किट होता है लेकिन टर्मिनेट नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लॉन्ग वायर एंटीना का डायग्राम इस प्रकार से कुछ होता है।
अब मैं आपको बताता हूँ नॉन रेजोनेंट लॉन्ग वायर एंटीना। तो उसमें दोस्तों वो लोड टर्मिनेट नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें टर्मिनेट होगा, लेकिन Z0 प्रतिबाधा के अवयव द्वारा। ठीक है, लोड टर्मिनेट बाय Z0 इम्पीडेंस डिवाइसेस। जिन डिवाइसेस की प्रतिबाधा Z0 होगी उनके द्वारा लोड टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर है नॉन रेजोनेंस लॉन्ग वायर एंटीना का डायग्राम, आप देख लीजिएगा। दोनों कुछ इस प्रकार से, ये आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाने को आ सकता है सेकेंड ईयर की, तो आप देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बनता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा एंटीना था वी एंटीना। वी एंटीना दोस्तों कुछ भी टाइप की शेप में होता है, आप यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों वी एंटीना की बात करें तो यहाँ पर जो इसके थीटा कोण की परास होती है वो 36 से 72 डिग्री होती है, लेकिन जो 72 डिग्री पर रेडिएट एफिशिएंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका यूज सामान्यतः हम घरेलू कार्यों में करते हैं वी एंटीना का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है वी एंटीना का। नेक्स्ट है रोम्बोविक एंटीना। इसको आप जो भी पढ़ते हो, रोम्बिक या रोमोविक जो भी पढ़ते हो, तो इसको आप देख लीजिएगा। तो इसको सबसे पहले आप देखिएगा, जो इसका डायग्राम है उसको आप सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा। अब मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर ये फीड क्या है, एक्सिस क्या है। देखिए ये फीड नहीं है, ये है फीडर। इसमें दो ही चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, फीडर एक्सिस में होता क्या है। ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ एक एक करके। देखिए दोस्तों, एंटीना पर जिस सिरे पर हम इनपुट देते हैं उसको बोलते हैं फीडर। ये देखिए फीड लाइन से कहा यानी फीडर, इसी सिरे पर हम एंटीना को इनपुट देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम फीडर। आपको याद रखना है, एक पॉइंट इसका ये हो गया कि जहाँ पर हमने इनपुट दिया ये हो गया फीडर। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा टर्मिनल होता है वो प्रतिरोधक द्वारा टर्मिनेट होता है, इसलिए यहाँ पर रजिस्टर शो कराया गया है। इसके बाद इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं रेखा अक्ष। ठीक है, लाइन एक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर था रोम्बोविक एंटीना का। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं फोल्डेड डायपोल एंटीना की। तो आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से फोल्डेड डायपोल एंटीना का डायग्राम होता है, देखने में कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो अर्ध तरंग मतलब कि हाफ वेव डायपोल एंटीना होते हैं, उनकी जो लंबाई होती है वो होती है λ/2। ठीक है, तो हाफ वेव डायपोल एंटीना की अगर आपसे पूछा गया कि लंबाई बताए तो आपको याद रखना है λ/2। तो इस प्रकार से दोस्तों सारे एंटीना थे, जहाँ हमारा फोल्डेड डायपोल हो गया हो, रोम्बिक एंटीना हो गया हो, वी एंटीना हो गया हो, लॉन्ग वायर में दोस्तों दोनों ही एंटीना हो गए हो, रेजोनेंट एंड नॉन रेजोनेंट। दोस्तों लॉन्ग वायर एंटीना को ही हम हार्मोनिक एंटीना बोलते हैं, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद यागियोडा एंटीना होगा। तो हमने ये सभी कुछ एंटीना के कुछ पैरामीटर हो गया हो, तो हमने ये सभी कुछ यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मीन्स MCQs के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं MCQs के बारे में पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को जो मैंने अभी बताया ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है एंटीना एफिशिएंसी। एंटीना की दक्षता को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर ET = ER EP EC ED, इसी प्रकार से सब में ये अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा D, ET = EP ER EC ED। इसको दोस्तों याद करने का बहुत ही शॉर्टकट तरीका है, अगर आप निकाल सकें तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको T = PRCD कुछ ऐसे ही आप अपने शॉर्ट ट्रिक लगा लीजिए जिससे आप इसको याद रख सकें। इसके बाद है व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एंटीना इफेक्ट फील्ड। एंटीना प्रभावी क्षेत्र का गणितीय रूप क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, AE = PREC/PAVG। ठीक है, P एवरेज। तो इस प्रकार से जो है इसका गणितीय रूप होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस। विकिरण प्रतिरोध का गणितीय रूप है। तो यहाँ पर फिर से बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, R = W/I²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द एंटीना यूज। एंटीना का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। घर, ऑफिस, मोबाइल, कार, एयरक्राफ्ट, उपरोक्त सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी मीन्स ऑल ऑफ दिस। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटीना इज मेजर्ड बाय। एंटीना के सामर्थ्य को किसके द्वारा नापा जाता है। धारा, विकिरण तीव्रता, विकिरण पैटर्न या आवेग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, रेडिएशन पैटर्न यानी विकिरण पैटर्न।
द एंटीना कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू, एंटीना के द्वारा विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा को एकत्रित कर किस में परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, क्षैतिज या रैखिक? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है मेजरिंग यूनिट ऑफ बीम विड्थ एंड एंटीना इज, एंटीना बीम चौड़ाई की मापक इकाई है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डिग्री या ओम? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, मीन्स डिग्री। नेक्स्ट है यागी उड़ा एंटीना हैज़ अ वेवलेंथ रेंज, यागी उड़ा एंटीना की तरंगदैर्घ्य परास है 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, 1 मीटर से 10 मीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, 10 सेंटीमीटर से 10 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर। नेक्स्ट है इन विच डायरेक्शन डज द यागी उड़ा एंटीना रेडिएट द मैक्सिमम सिग्नल, यागी उड़ा एंटीना किस दिशा में अधिकतम सिग्नल विकिरित करता है? रिफ्लेक्टर की ओर, संचालन तत्व के नीचे की ओर, डायरेक्टर की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, डायरेक्टर की ओर, टू द डायरेक्टर। वेवलेंथ ऑफ लॉन्ग वायर एंटीना, लॉन्ग वायर एंटीना की तरंगदैर्घ्य का मान है, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया, जो इसकी लंबाई थी वो थी λ/2 और जो इसकी वेवलेंथ थी वो है n λ/2। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, n λ/2। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द पोर्ट यूज टू प्रोवाइड इनपुट टू द रोमोविक एंटीना इज, रोमोविक एंटीना में इनपुट प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पोर्ट है पोल, फीडर, अक्ष, लेग? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फीडर, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया फीडर। नेक्स्ट है द मेजरिंग यूनिट ऑफ अफेक्टिव अपर्चर ऑफ एंटीना, एंटीना के प्रभावी अपर्चर की मापक इकाई है मीटर, मीटर स्क्वायर, डिग्री, ग्राम बाय मीटर? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, मीटर स्क्वायर। विच एंटीना नेम इज हार्मोनिक एंटीना, निम्न में से किसका नाम हार्मोनिक्स एंटीना होता है? यागी उड़ा एंटीना, बी एंटीना, रोमोविक एंटीना या लॉन्ग वायर एंटीना? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, लॉन्ग वायर एंटीना। मैंने आपको अभी बताया था इसके बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लिया जा सकता है कि हार्मोनिक्स एंटीना किसका नाम है, तो आपको याद रखना है लॉन्ग वायर का। तो ये कुछ एमसीक्यू थे और इस चैप्टर का बेसिक मैंने आपको बताया था। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, किस प्रकार से आपको आज की वीडियो लग रही है, मतलब पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी और आज की, तो किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अब तक देखते आए हो तो इसको लाइक ज़रूर से कर दो। कोई डाउट है या कोई सवाल है तो नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ यागी उड़ा एंटीना, यागी उड़ा एंटीना का अवयव है रिफ्लेक्टर, संचालन तत्व, डायरेक्टर या उपरोक्त सभी? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, मीन्स ऑल ऑफ दिस, रिफ्लेक्टर, ड्राइवर एलिमेंट एंड डायरेक्टर। नेक्स्ट है यागी उड़ा एंटीना इज यूज्ड, यागी उड़ा एंटीना का प्रयोग किया जाता है टीवी में, एयरक्राफ्ट में, सैटेलाइट्स में या मोबाइल फ़ोन में? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, टीवी में। ठीक है, आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी को यूज़ किया होगा, जो हमारे छतों पर जो है एंटीना लगे होते थे बड़ी बड़ी, तो वही एंटीना जो है यागी उड़ा एंटीना होते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ कंप्लीट एमसीक्यू थे। आई होप कि आपको यहाँ पर पसंद आए होंगे। अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो, कोई डाउट रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटिव या इन एमसीक्यू से रिलेटिव, तो जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो चाहिए तो उसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।